इक्वेशन हम लोग देखे थे, इसमें हम लोग ये देखे थे कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT, where R is a constant, N is the number of moles of the gas and T is the temperature. You call it the absolute temperature. ये आप लोगों को मालूम है। तो from the above equation, it is understood that at constant temperature the product of pressure and volume is constant for a particular amount of गैस। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। कोई नई चीज तो है नहीं, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ गैस, r इज इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस के लिए, मतलब n इज ए कांस्टेंट, r ऐसे ही कांस्टेंट है, तो क्या मिला? p भी इज ए कांस्टेंट। दैट इज हम कहेंगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अगर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, ये कंसेप्ट को लेके काफी क्वेश्चंस हमारे, ये जो हमारा क्या है हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में काफी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? लेट अस सी द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं बताने के लिए कि लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in a tank of water there was a bubble sitting at the bottom, as the bubble rises, upon reaching the surface, its volume was found to become three times, and the depth of water in the tank, depth of water in tank। ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आता है। कोई वाटर टैंक में
एक बबल नीचे बैठा हुआ था, जैसे बबल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे तो ऊपर आने लगेगा, ये ऊपर आने लगा। तो जब ऊपर आने लगा, ऊपर आते आते पता चला इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया। तो बताओ टैंक में कितना पानी था? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन टैंक। ठीक है, तो अब यहां पर कोई टैंक है, टैंक में पानी है, यहां तक पानी है, यहां पर एक छोटा बबल बैठा हुआ था। तो जैसे हम इस बबल को थोड़ा डिस्टर्ब किए, ऊपर आया, ऊपर आते आते बबल बड़ा हो गया। अगर नीचे था उसका वॉल्यूम भी ऊपर आते आते हो गया 3v। पूछा है ये टैंक में कितना डेप्थ तक पानी है, h बताओ। ठीक है, अब पहले आप ये बताओ, ये बबल जब धीरे धीरे ऊपर आया, ऊपर आके इसका वॉल्यूम क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इस प्रेशर कम हो गया। यस यस यस, क्योंकि इस बबल के अंदर कुछ प्रेशर था। नीचे जब था तो प्रेशर ज्यादा था, ऊपर आया तो प्रेशर कम हो गया। चलो मानते हैं कि प्रेशर हियर इज P1, हियर इज P2। ठीक है, अब हम कहेंगे कि नीचे का प्रेशर P1, ऊपर का प्रेशर P2। सॉल्यूशन कुछ ऐसे लेंगे, लेट P1 इज प्रेशर एट बॉटम। फिर ऐसे प्रेशर एट बॉटम, ये कौन सा प्रेशर होगा? ये हमारा ये टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर मतलब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, इसके अलावा इस वाटर के चलते कुछ प्रेशर होगा। तो हम कहेंगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, क्योंकि हम अस्यूम किए हैं कि h डेप्थ तक का पानी है। V1 क्या है? V1 इज V, हम लोग अस्यूम किए हैं। P2 क्या है? P2 इज, जब ये सरफेस पे आ गया, उसके ऊपर और पानी नहीं है, इट इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V2 क्या है? V2 इज 3 टाइम्स V1, वॉल्यूम 3 गुना हो गया है ना। ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये चीज हमें समझ में आ गया तो हम उसको ऐसे सोच सकते हैं। कैसे बताओ? हम कहेंगे कि ये, ठीक है, we know that P1 V1 is equal to P2 V2। चलो वैल्यू डालते हैं। P1 क्या था? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच इंटू V1 क्या था? V इज इक्वल टू P2 क्या है? ओनली P एटमॉस्फेरिक इंटू वॉल्यूम क्या है? 3V। ये भी जो हम लोग अस्यूम कर लिए थे वो कट गया अब दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे भी कट गया, जो बच गया उसको लिखते हैं। क्या मिला देखो तो, ये हो गया P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 3 टाइम्स P एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रो जी एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 टाइम्स प्रेशर। यस, ओके। तो अब हमें देखना है कि क्या होगा रो जी एच का वैल्यू डाले। ये क्या दिया है? ये दिया है कि ये है वाटर। वाटर मतलब डेंसिटी क्या ले जाएंगे हम? वाटर मतलब डेंसिटी क्या ले जाएंगे हम? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू तो 10 होता है।
into H, 2 atmospheric pressure, that is 2 into atmospheric pressure कितना होता है 10 to the power 5, है ना, मिल गया। H is coming out to be 20 मीटर। So क्या मिल गया, depth of water in the tank is 20 मीटर। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या मैं आप लोगों को ठीक ठाक समझा पाया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी तक हम लोग एक कंसेप्ट देखें, सिंगल कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हम कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, है ना। अच्छा, ये बात है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ए high density liquid high density liquid 4 meter of liquid gives a pressure same as atmospheric pressure, ठीक है। 4 meter of liquid gives a pressure same as atmospheric pressure, ठीक है। Now, okay, now the question is, a bubble at bottom of such liquid tank doubles its volume on reaching the top. Find depth of liquid in the tank. Find depth of liquid in the tank. तो क्या दिया था क्वेश्चन में, कोई टैंक है, टैंक में बबल है, बबल ऊपर गया, ऊपर जाते जाते उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑन रीचिंग द टॉप बिकम्स डबल्ड। दिया है कि वॉल्यूम डबल हो गया है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट तो क्लियर है सबको। मैं वैसे ही बना सकता हूं कि ये है टैंक, ये है बबल, ऊपर आते आते गुबारो बन गया, ये वॉल्यूम V था, ऊपर आते आते 2V हो गया, ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, डेप्थ ऑफ लिक्विड इन द टैंक इज H। ये सबको आता है। अगर ये बात है तो सॉल्यूशन मेरे ख्याल से मैं इतनी जगह पे कर लूंगा। तो आपको सॉल्यूशन करना है, यहाँ पे क्या करना है, P1 क्या है, P1 इज रो जी एच, डेंसिटी मालूम नहीं है, कोई लिक्विड है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और इसको हम और भी ढंग से लिख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम एज रो जी एच प्लस रो जी 4, है कि नहीं? क्योंकि उस लिक्विड का 4 मीटर का लेंथ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह रो जी 4 लिख दिया। क्या सबको समझ में आ रहा है? P2 हो गया ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर आते आते इसको मैं लिखूंगा रो जी 4, रो जी 4,
अच्छा, V1 इज V, V2 इज 2V। अब रिलेशन हमें मालूम है, क्या रिलेशन है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वैल्यू डाला जाए, रो जी एच प्लस 4, रो जी एच प्लस 4 इज इक्वल टू P2 क्या है? रो जी 4, और इधर कितना था वॉल्यूम? रो जी एच प्लस 4 इंटू वी, इधर इंटू 2V, तो V तो गया, तो क्या मिल गया? रो जी एच प्लस 4, जस्ट ए मिनट, जो रो जी एच प्लस 4 इज, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे, यस, थोड़ा सा जगह बना लिए, इसके लिए बन गया जगह। ये जो हो गया बस, अभी ये जो चीज है, यस, हाँ, क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब हम कहेंगे रो जी एच प्लस 4 इंटू वी इज इक्वल टू रो जी 4 इंटू 2V। सिंप्लीफाई करो तो मिल गया रो जी एच प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो गया रो जी 8, रो जी गए, एच इज इक्वल टू 4 मीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली? इट इज रीडेबल? यस, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई एक लिक्विड टैंक था और इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है। अब ये जो लिक्विड यहाँ तक था, इसके अंदर कोई एक टेस्ट ट्यूब को, इस टेस्ट ट्यूब वाज हेल्ड लाइक दिस, लेंथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज L, ठीक है। अब क्या हुआ, इस टैंक में क्या किया, इस टैंक में वो टेस्ट ट्यूब को डुबोऊंगा। दूसरा केस में क्या हुआ, हियर वाज ए टैंक ऑफ लिक्विड, अब ये टेस्ट ट्यूब को अंदर डुबा दिया ऐसे। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब को हम जब अंदर डुबा देंगे, क्या पूरा पानी भर जाएगा? नहीं। पूरा लिक्विड भर जाएगा? नहीं। कुछ हाइट तक लिक्विड भरेगा और कुछ खाली रह जाएगा, है कि नहीं? Some liquid fills up in the space and rest some air is trapped inside. क्या केस सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये एक ट्यूब था, इस ट्यूब को सीधे इसके अंदर डुबा दिया। जैसे सीधे इसके अंदर डुबाया तो पता चला कि आधा लेंथ का लिक्विड अब भी इसमें भरा हुआ है, बाकी आधा अभी भी एयर है। समझ में आया क्या? पूछा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हाँ, सी, ये हो गया केस 1। केस 2, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है ए टेस्ट ट्यूब ऑफ लेंथ L is dipped into a liquid as shown, keeping the tube vertical. Test tube of length L is dipped into a liquid as shown, keeping the tube vertical. अगर टेढ़ा करके डुबाएंगे तो क्या करेगा? डुब 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 करके एयर बाहर निकल जाएगा, लेकिन टेढ़ा नहीं किया, सीधा डुबाया अंदर।
finally it is found that half the tube, half of the tube is filled with liquid. Find density of liquid. क्या ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज सेम। किसके लिए? फॉर ए गैस। चलो ये हो गया सिचुएशन 1, ये हो गया सिचुएशन 2। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे तो चलो मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूशन इन केस 1 P1 प्रेशर ऑफ एयर इन ट्यूब, ये खुले में था तो कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ ठीक है, ठीक है। V1 is volume of air, ठीक है, say it is V। in case 2 P2 is pressure of air और प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड एयर, जो अंदर रह गया जो एयर, उसका ट्रैप्ड एयर का प्रेशर है P2। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर आधा लेंथ का पानी भर गया, लिक्विड भर गया है, तो ये क्या हो जाएगा? V/2 होगा कि नहीं होगा? यस। तो हमें इनके बीच में रिलेशन मालूम है। P1 V1 is equal to P2 V2। P1 V1 is equal to P2 V2। तो हम कहेंगे P एटमॉस्फेरिक इंटू V1 था, V is equal to P2 क्या हो गया? प्रेशर कितना है मालूम नहीं है, V2 is V/2। इसका मतलब P2 is twice of atmospheric pressure। क्या ये समझ में आया सबको? क्या यहां तक की चीजें समझ में आए? P2। अब जो ट्रैप्ड एयर है उसका प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? वहां का प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ये बात है, लेकिन ये तो नहीं पूछा था, पूछा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो इसको थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, सो दैट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स हैपनिंग हियर। अब ठीक है, अभी देखिए इसमें हमें समझ में आ गया है कि हमारा जो प्रेशर था ट्रैप्ड एयर का इन द सेकेंड केस में ट्रैप्ड एयर का जो प्रेशर था कितना था? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इट इज 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा ये बात है, हमें पता क्या करना है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। नाउ लेट अस गो टू द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या हुआ है? हियर वाज द टैंक। सेकेंड केस का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये था लिक्विड, इसके अंदर वो टेस्ट ट्यूब ऐसे डूबा हुआ था, ऐसे था टेस्ट ट्यूब
जिसमें लिक्विड आधा हाइट तक था, है ना, बाकी इधर तो एयर था, इट वाज एयर, ठीक है, और फिर पूरा जो आपका ट्यूब है उसका लेंथ था L। हमें मालूम है कि प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B हैज टू बी सेम, pressure at A and pressure at B has to be same because at the same horizontal level pressure remains same। समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो चलिए सोचते हैं प्रेशर एट A प्रेशर एट B कैसे लिखेंगे। तो मैं कहूँ कि एज प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लेवल में है, तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर एट A क्या है, प्रेशर एट A यहाँ का प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर। अब जो ट्रैप्ड एयर है उसका प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर P2 है, तो हम कहेंगे P2 प्लस ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है मालूम नहीं है, लेकिन लिक्विड है L/2 हाइट तक, तो हम कहेंगे इट इज रो जी L/2। क्या प्रेशर एट A समझ में आया? क्या प्रेशर एट A समझ में आया? इट इज प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर प्लस लिक्विड प्रेशर। प्रेशर एट B क्या है, प्रेशर एट B क्या है, यहाँ का प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर कितना है, रो जी L। क्या समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर A में प्रेशर लेते वक्त आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कंसीडर नहीं किए? अरे कैसे करते, ये जो टेस्ट ट्यूब का ढक्कन था प्रेशर इसके ऊपर आ रहा था, लिक्विड के ऊपर आ रहा था क्या? लिक्विड के ऊपर आ नहीं रहा था, वो प्रेशर को तो वो रोक रहा था, अंदर का जो एयर वही प्रेशर दे रहा था। अरे गेटिंग, तो प्रेशर एट A प्रेशर एट B पता चल गया। व्हाट इज प्रेशर एट P2 क्या है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू डालते हैं, सो 2P एटमॉस्फेरिक प्लस ये जो रो जी L/2 इसको इधर ले आते हैं, ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसको इधर ले आते हैं, माइनस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ये जो रो जी L है इधर, ये रो जी L/2 को उधर ले लेते हैं, इट इज रो जी L माइनस रो जी L/2। क्या आपको समझ में आया 2P एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से लाया? अभी मैं कैलकुलेट किया था। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आपके काम बन गया। ये रो जी L माइनस रो जी L/2 gives you रो जी L/2 that is equal to 2 atmospheric pressure minus atmospheric pressure is equal to atmospheric pressure। क्या हम यहाँ से रो का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, 2 into P atmospheric pressure by GL। हाँ सब कुछ वैल्यू दिया होगा तो हम आसानी से निकाल लेते। क्या नहीं दिया इसमें? हमें तो डेंसिटी निकालना था। रो जी L/2 इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से रो निकालना है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन में? हमें पूछा था फाइंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछा है तो हम कैसे करेंगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए हम ऐसे रो को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ ले लेंगे। रो इज इक्वल टू 2P एटमॉस्फेयर बाय GL। क्या बात समझ में आ रहा है? What is Pascal's law? We want to see here. Pascal's law. नाम से ही पता चल रहा होगा कि कितना पावरफुल लॉ है कि उनके नाम पे प्रेशर का एक यूनिट आ गया। तो व्हाट दिस लॉ सेज, अगर कोई एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड एनक्लोज्ड है किसी एक क्लोज्ड चैम्बर में,
कोई एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड चैम्बर। अब अगर कहीं भी उसको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वहीं का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड ऑन डिमिनिश्ड एंड टू द कंटेनर वॉल। कहने का मतलब है, तो हम लिखेंगे लॉ को, थोड़ा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं तो बढ़िया रहेगा। When an incompressible fluid is enclosed in a closed chamber, any change in pressure at any point of the fluid is transmitted on diminished to every point of fluid and the container wall। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं पास्कल्स लॉ, इसको हम लोग ढंग से समझेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो का फोटो स्नैप मिल गया आप लोगों को देखने के लिए, मैं आपको समझा दूंगा। देखो ये क्या है, ठीक है, ये कोई एक, देखो कोई एक पिस्टन अरेंजमेंट रखा गया है और यहाँ पर एक पिस्टन है, यहाँ पर कोई हाथ से दबा रहा होगा, इधर कार ऊपर उठ रहा है, इधर कोई हाथ से दबाएगा, अकेला आदमी एक हाथ से कार को उठा सकता है बाय दिस अरेंजमेंट, ग्रेट लॉ, पास्कल्स लॉ। अब समझेंगे ये चीज क्या है, पहले चीजों को समझेंगे फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बड़े बड़े हाइड्रोलिक गैरेजेस में ये यूज होता है, जहां पर आपका बड़े बड़े वो क्रेन्स आप देख रहे हो, क्रेन्स वगैरह भी वो यूज करते हैं हाइड्रोलिक क्रेन्स में। तो चलो समझते हैं ये लॉ क्या बोल रहा है। लॉ कहता है कि सपोज हम कहेंगे, अच्छा ठीक है, आप लोग लिखे नहीं हो तो लिख लो। हाँ, तो चलो देखते हैं कि ये कोई एक टैंक है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, और चलो मानते हैं कि इस टैंक में कुछ पिस्टन अरेंजमेंट लगे हुए हैं। से हियर इज ए पिस्टन, ऐसा है सिलेंडर, और यहाँ पर लगा है पिस्टन, जिस पिस्टन को आप पुश कर सकते हो, पुश करके रखे हो। और चलो मानते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा पिस्टन है, चलो मानते हैं कि ये है वो पिस्टन, ठीक है, इसको भी आप पुश करके रखे हो, ठीक है। अब हुआ है कि यहाँ पर मान लो कि कुछ प्रेशर है P1, यहाँ पर कुछ प्रेशर है P2, ये वाल पे कुछ प्रेशर हो रहा होगा, कॉल इट P3, नीचे कुछ प्रेशर हो रहा होगा P4, हर जगह अलग अलग प्रेशर है। मैं क्या करता हूं कि यहाँ का जो पिस्टन था उसको थोड़ा मैं और ज्यादा प्रेस कर देता हूं। जब ज्यादा प्रेस कर दूंगा यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा बाय एन अमाउंट डेल्टा P। तो प्रेशर था पहले P1, बढ़ के हो गया P1 प्लस डेल्टा P, क्योंकि मैं प्रेस कर दिया। अब लॉ क्या कहता है, कहता है कि जो इसमें लिक्विड भरा हुआ था दैट विल ट्रांसमिट द प्रेशर टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। समझ में, मतलब यहाँ पर अगर इसको पुश करके आप प्रेशर को डेल्टा P बढ़ा दिए, अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पहले था P3, अब होगा P3 प्लस डेल्टा P, यहाँ पर P4 प्लस डेल्टा P, यहाँ पर P2 प्लस डेल्टा P, हर जगह प्रेशर डेल्टा P बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन आपके हाथ में एक बैलून है, ठीक है,
आप बैलून को अंदर कुछ प्रेशर है, अगर बैलून को आप किसी एक जगह से थोड़ा सा दबा दोगे तो खाली वहीं पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हर जगह अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। वही है पास्कल्स लॉ। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा दिया डेल्टा पी, यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया डेल्टा पी, तो यहाँ पे भी बढ़ गया डेल्टा पी। सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मान लो कि एक छोटा पिस्टन है और इसका एरिया है ए, ये एक बड़ा पिस्टन है, इसका एरिया है 4a। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सपोज यहाँ पर पहले से कुछ फोर्स था, अब मैं एक्स्ट्रा फोर्स कितना दे दिया, डेल्टा एफ एक्स्ट्रा फोर्स दिया। एक्स्ट्रा फोर्स दिया तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया वो कितना है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्स। द एक्स्ट्रा प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्स। कितना, एक्स्ट्रा फोर्स बाय ए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स, जैसे ये प्रेशर बढ़ गया यहाँ पर भी फोर्स बढ़ जाएगा। सो हम कहेंगे फोर्स ऑन पिस्टन 2, मतलब ये सेकेंड पिस्टन है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। ऑन पिस्टन 2 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा, एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा, डेल्टा पी बढ़ गया इंटू 4a, डेल्टा पी बढ़ गया, वहां का प्रेशर बढ़ गया डेल्टा पी, एरिया कितना था 4a। अब डेल्टा पी कितना था, इट इज डेल्टा एफ बाय ए इंटू 4a, तो ए कैंसिल हो गया, कितना आया 4 डेल्टा एफ। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। फिर से सारा चीज को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना। मैं यहाँ का फोर्स को डेल्टा एफ बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ गया डेल्टा पी। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्ट्स ऑन सम एरिया, कोई फोर्स था पहले से, मैं बढ़ाया फोर्स को, आई इंक्रीज द फोर्स बाय डेल्टा एफ, तो प्रेशर कितना बढ़ गया, डेल्टा एफ बाय ए। द प्रेशर इंक्रीजेस बाय डेल्टा एफ बाय ए। यहाँ पर प्रेशर जितना बढ़ गया हर जगह उतना बढ़ गया। अब यहाँ पर प्रेशर कितना बढ़ गया, वही डेल्टा पी। तो ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, प्रेशर बढ़ गया तो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। कितना एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, डेल्टा पी इंटू दिस एरिया। मान लेते हैं कि ये पिस्टन का एरिया ए है, ये पिस्टन का एरिया 4a है, बड़ा वाला पिस्टन है, ये छोटा वाला पिस्टन था। यहाँ पर कोई छोटा सा पिस्टन था, हम पुश कर लिए, ये बड़ा वाला पिस्टन था, एरिया 4a है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स कितना आएगा, हम कहेंगे एक्स्ट्रा फोर्स ऑन पिस्टन 2 इज इंक्रीज इन प्रेशर इनटू 4a, डेल्टा पी इनटू 4a। पहले था कुछ फोर्स, अब एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, एक्स्ट्रा प्रेशर इनटू एरिया, एक्स्ट्रा प्रेशर डेल्टा पी इनटू 4a। बट व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी का वैल्यू डाल दो, डेल्टा पी इज डेल्टा एफ बाय ए इनटू 4a। ए घट गया, क्या मिला 4 डेल्टा एफ। मतलब आप यहाँ पे फोर्स बढ़ाइए डेल्टा एफ, यहाँ पे बढ़ गया 4 टाइम्स डेल्टा एफ। समझ रहे हो, यहाँ पर आप जितना फोर्स दे रहे हो उसका 4 गुना फोर्स इधर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स दोगे, यहाँ पर 400 न्यूटन फोर्स आएगा। अब ये 4a था बोल के, मान लो ये और बड़ा पिस्टन होता 10a होता, तो हम यहाँ पर 100 न्यूटन देंगे, वहां पर 1000 न्यूटन का फोर्स आएगा। हम वहां पर इस पिस्टन के ऊपर हम चढ़ के खड़े हो गए, हमारा 50 केजी, अगर ये 10 टाइम्स है, ये 500 केजी का कार को उठा दिया। समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन इन द प्रीवियस फिगर। यहाँ पे कोई थिक पिस्टन में इसको पुश किया जा रहा है, तो देखो इस पिस्टन का एरिया बड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप फोर्स कुछ लगाते हो, अगर आप कहोगे कि यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा F, यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा F, तो यहाँ पे आपको क्या फोर्स मिलने वाला है 4F। क्योंकि दिख रहा है ये जो एरो मार्क दिया है उससे इंडिकेट कर रहा है कि ये एरिया अगर A है, ये एरिया 4A है। ठीक है, तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसका 4 गुना फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। आसानी से कोई इंसान भी कोई कार को उठा सकता है ना। थोड़ा भारी भरकम इंसान अगर होगा 100 किलो वाला चढ़ जाएगा, तो 400 किलो वाला कार भी उठ सकता है, या फिर 2 आदमी मिलके एक कार को आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम डिपेंड करता है कि एरिया को कितना ज्यादा रखेंगे। अगर एरिया को 10 टाइम्स रख दिए तो एक आदमी उठा सकता है। अब देखोगे गैरेज वगैरह में, बड़े बड़े गैरेज वगैरह में इतना बड़ा जीप को एक आदमी ऊपर उठा रहा है, मैकेनिक इसके नीचे जा रहा है, कैसे उठा रहा है अकेला आदमी? वो थोड़ा सा कुछ पंप कर रहा है और उसमें वो उठा रहा है, इतना बड़ा जीप को, इतना बड़ा गाड़ी को ऊपर उठा रहा है। सो दिस अरेंजमेंट इज मेड,
यूजिंग द प्रिंसिपल कॉल्ड पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ आपको क्या कहता है when an incompressible fluid is enclosed in a closed chamber, चैम्बर क्लोज होना चाहिए, कहीं लीकेज होगा लिक्विड निकल जाएगा तो अलग। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा लिक्विड इसके अंदर एनक्लोज्ड है, लीक नहीं कर सकता। पता चला आप इसमें होल कर दो, प्रेस कर दिया, इधर से पिचक के निकल गया तो किसी काम का नहीं होगा, गाड़ी तो उठेगा नहीं, ये मुंह के बल गिरेगा धूम करके। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड चैम्बर। Then any change in pressure at any point of the liquid, कहीं भी अगर आप प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाओगे या घटाओगे, that will be felt everywhere in the liquid and in the container wall. तो क्या लिखा है? Any change in pressure at any point of liquid or fluid is transmitted on diminished means without decreasing. On diminished means without decreasing the magnitude. On diminished to every point of liquid and the container wall. समझ में आ रहा है? Every point of the liquid and the container wall. कंटेनर की वॉल पे भी आएगा। सोचो इतना ज्यादा प्रेशर देते को वॉल पे भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा। जो टैंक बनाया उसका वॉल भी स्ट्रांग होना चाहिए। इधर पता चला इधर प्रेस दिए, कार उठाने के लिए फोर्स दे रहे हैं, कार तो उठ रहा है और ये ब्लास्ट कर गया, जोर से बस्ट कर गया, ब्लास्ट कर गया। क्यों? क्योंकि टैंक का वॉल स्ट्रांग नहीं था। टैंक का वॉल भी स्ट्रांग होना चाहिए। The pressure is equally felt everywhere. जिसको मैं सबसे आसानी तरीके से बताया आपको, कोई बैलून आप पकड़े हो, बड़ा सा बैलून है, क्या बैलून के हर जगह अंदर प्रेशर बराबर है? हाँ, एयर है तो प्रेशर इज ऑलमोस्ट सेम। किसी एक जगह दबा दोगे, क्या हर जगह प्रेशर बढ़ गया? हाँ, हर जगह प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब एनी चेंज इन प्रेशर यू आर प्रिपेयरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द बैलून इज बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन डिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द एयर इनसाइड द बैलून। क्या समझ में आ रहा है? Yes sir, समझ में आ रहा है। Yes, that is what is shown here. ये मैकेनिज्म खाली जानने के लिए, अब इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट ऐसे ही कुछ एरिया का रेशियो दिया रहेगा और आपको पूछेगा व्हाट इज द प्रेशर, एक्स्ट्रा फोर्स हियर एक्टिंग ऑन द अदर साइड। समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।